सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। नमस्कार। आज़ादी की अमृत गाथा के 52वें अंक में आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से मैं प्रियंका सिन्हा आरजेएस के सभी परिवार का स्वागत करती हूँ। साथ ही आज मैं सुरेंद्र साई, जिनकी पुण्यतिथि 28 फरवरी को है, उनको मैं श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भारत के अग्रणी स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे सुरेंद्र साई। वह 16वीं शताब्दी में चौहान वंश के संबलपुर के महाराजा मधुकर साई के वंशज थे। वीर सुरेंद्र साई का जन्म 23 जनवरी 1809 को उड़ीसा के संबलपुर खिंडा ग्राम में हुआ था। युवावस्था में उनका विवाह हटीबाड़ी के जमींदार की पुत्री से हुआ था, जो उस समय गंगापुर राज्य के प्रमुख थे। उनके एक पुत्र मित्रभानु और एक पुत्री भी थी। सन 1827 में संबलपुर के राजा का देहांत हो गया। उनका कोई संतान नहीं रहने के कारण राजवंश के गद्दी पर सुरेंद्र साई का हक बनता था, लेकिन अंग्रेज को यह मंजूर नहीं होने के कारण राजा की पत्नी मोहन कुमारी को ही राज्य का प्रशासक बना दिया गया। साथ रानी के बहुत ही सीधे और राजकाज की कोई जानकारी नहीं होने के कारण अंग्रेज उन्हें अपनी कठपुतली की तरह अपने उंगली पर नचाने लगे, जिससे राज्य के सभी जमींदार नाराज हो गए। उन्होंने मिलकर इसका सशस्त्र विरोध किया और इसके लिए सुरेंद्र साई को अपना नेता बना दिया। धीरे धीरे इनके संघर्ष एवं प्रतिरोध की गति बढ़ने से अंग्रेज के अधिकारी काफ़ी परेशान हो गए। सन 1857 के विद्रोह से पहले ही विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी और विद्रोह के थम जाने के बाद भी उन्होंने इसे जारी रखा। उन्होंने संबलपुर में लगभग 1500 आदमियों की एक लड़ाकू सेना तैयार की थी। उन्होंने 1857 से 1862 की तक अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाया, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाए। उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1884 को असीरगढ़ किले में हुआ था। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आज़ादी की अमृत गाथा के 52वें अंक में आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से मैं प्रियंका सिन्हा आरजेएस के सभी सदस्यों का स्वागत करती हूँ। साथ ही आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक श्री उदय कुमार मन्ना जी एवं पटना बिहार के प्रभारी श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर कुछ 2 शब्द बोलने का मौका प्रदान किए हैं। आज मैं नर्मदा शंकर दवे की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज मैं नर्मदा शंकर दुबे के बारे में 2 शब्द बोलने जा रही हूँ, जो इस पर नर्मदा शंकर लाल शंकर दवे गुजरात के कवि, विद्वान एवं महान वक्ता थे। वे नर्मद के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ही 1880 के दशक में सबसे पहले हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा बनाने का विचार रखा था। गुजराती भाषा के युग प्रवर्तक माने जाने वाले रचनाकार नर्मद का जन्म सूरत के ब्राह्मण परिवार में 24 अगस्त 1833 को हुआ था। नर्मद के पिता लाल शंकर दवे
मुंबई में निवास करते थे। नर्मद की माध्यमिक शिक्षा वहीं के एलिफिंस्टन इंस्टीट्यूट में संपन्न हुई थी। उनका पूरा नाम नर्मद शंकर लाल शंकर दवे था, लेकिन रचनाएं उन्होंने नर्मद के ही नाम से की है। उस समय की प्रथा के अनुसार 11 वर्ष की आयु में ही नर्मद का विवाह हो गया था। सूरत की प्रारंभिक शिक्षा के बाद जब वे मुंबई में अध्ययन कर रहे थे, तभी अपने ससुर के आदेश पर गृहस्थी संभालने के लिए उन्हें वापस आकर सूरत में 15 रुपये मासिक वेतन की अध्यापन का स्वीकार करना पड़ा। नर्मद गुजराती भाषा के युग प्रवर्तक माने जाने वाले रचनाकार थे। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के आरंभिक अंश को भारतेंदु युग संज्ञा दी जाती है, उसी प्रकार गुजराती में नवीन चेतना के प्रथम कालखंड को नर्मद युग कहा जाता है। नर्मद ने नए विषयों पर पद्य और गद्य में रचनाएं की। ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका पाठ्य पुस्तक में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन भारत को स्वतंत्र करने में उनका अहम योगदान रहा है। उनमें से एक हैं विश्वनाथ नारायण लवांडे और दूसरे हैं नर्मदा शंकर दवे। जी हाँ, विश्वनाथ नारायण लवांडे और नर्मदा शंकर दवे, जिनकी पुण्यतिथि और जयंती क्रमशः 26 फरवरी और 21 फरवरी को है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। विश्वनाथ नारायण लवांडे गोवा मुक्ति संग्राम के प्रमुख नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य से मुक्त करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उनका जन्म 21 फरवरी 1923 ईस्वी के पुराने गोवा नगर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीएससी और कर्नाटक विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की थी। उसके बाद लवांडे के केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भर्ती हुए, किंतु शीघ्र ही वो गोवा के मुक्ति संग्राम में सम्मिलित हो गए। वे साम्राज्यवादी नेता अच्युत पटवर्धन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से प्रभावित थे। लवांडे ने लोगों को साम्राज्यवाद के विरुद्ध तथा नवनिर्माण के प्रति जागृत करने का कार्य किए। विश्वनाथ नारायण लवांडे का गोवा मुक्ति के लिए संघर्ष में बड़ा ही योगदान रहा है। 1942 के बाद उन्होंने अपना पूरा समय गोवा के संघर्ष में लगाया। 1946 में डॉक्टर लोहिया के साथ भारगांव की सभा में पुर्तगाली साम्राज्य के विरुद्ध भाषण देने के कारण वे गिरफ्तार कर लिए गए। 1947 ईस्वी में आज़ाद गोंगतक दल नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया, जिसके लवांडे अध्यक्ष थे। इस दल की ओर से सरकारी कार्यालयों, पुलिस चौकियों एवं सरकारी कोषागारों आदि पर आक्रमण होने लगे। आज़ाद गोंगतक दल ने जुलाई और अगस्त 1954 में सशस्त्र बल प्रयोग से दादरा और नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करा दिया। लवांडे को इस आज़ाद बस्तियों का प्रथम प्रशासक नियुक्त किया गया। दिसंबर 1961 में भारतीय सेना के हस्तक्षेप से गोवा स्वतंत्र हो गया। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए।
सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं।